श्री शिवाय नमस्ते। हम हर हर महादेव। दोस्तों, इस साल की होली बेहद खास और सुंदर है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। इस बार 13 मार्च को होलिका दहन होगा और 14 मार्च को रंगों का उत्सव मनाया जाएगा। खास बात यह है कि 2025 में होली का दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। जो लोग आध्यात्म तंत्र क्रियाओं या प्रसिद्ध में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह दिन बेहद शुभ माना जा रहा है। यदि आप कोई विशेष आध्यात्मिक क्रिया करना चाहते हैं, कोई उपाय अपनाना चाहते हैं या धन आकर्षित करने के लिए कोई यंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो यह दिन बहुत ही प्रभावी रहेगा। होली केवल रंगों का ही नहीं, बल्कि खुशियों, प्रेम और एकता का भी पर्व है। इस दिन लोग अपने मतभेद भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, नृत्य संगीत का आनंद लेते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाते हैं। भारत में यह त्योहार सभी के जीवन में रंग भरने का काम करता है और इसे प्रेम का पर्व भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको होली की रात के 10 विशेष और गुप्त उपायों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा भारत के कई प्रदेशों में होली से जुड़े कुछ अनोखे रीति रिवाज भी निभाए जाते हैं। जैसे कुछ स्थानों पर एक पेड़ की शाखा काटकर उस पर रंग बिरंगे कपड़े बांधे जाते हैं और फिर उसे जमीन में गाड़कर उसके चारों ओर नृत्य संगीत किया जाता है। यह परंपरा प्रेम और उल्लास का प्रतीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत उपयोगी जानकारी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि होली की राख के कौन कौन से चमत्कारी प्रयोग किए जाते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे खास उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानने के बाद यकीन मानिए आप भी होली की राख को अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। यह कोई साधारण राख नहीं है। ऐसा माना जाता है कि होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे वह किसी को भी भस्म करने की शक्ति रखती थी। यदि आप होली की राख को अपने घर में रखते हैं, तो यह किसी भी नकारात्मक शक्ति को समाप्त करने का कार्य करती है। अब मैं आपको 10 चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और पूरी जानकारी के लिए अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। यदि आपके मन में कोई सवाल या शंका हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आपकी सहायता की जाएगी और हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। अगर कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है और इलाज के बावजूद कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता होली की अग्नि में डाल दें। अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पर हल्के से लगाएं और फिर उसे गर्म पानी से स्नान कराएं। इस उपाय से रोगी जल्द ही स्वस्थ हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति पर तंत्र मंत्र या टोना टोटका किया गया हो, जैसे कि मारन, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन या वशीकरण, तो इससे बचने के लिए होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अग्नि में अर्पित करें। इसके साथ ही मन में प्रार्थना करें कि जो भी नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रही है, वह समाप्त हो जाए। इसके बाद अगली सुबह होली की राख को अपने घर में लाएं और सुरक्षित स्थान पर रखें और इसे पूरे शरीर पर लगा लेने के बाद गर्म पानी से स्नान करना है। तुरंत ही आप महसूस करेंगे कि आपके ऊपर जो भी तांत्रिक प्रभाव, टोना टोटका, भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियां थीं, वे समाप्त हो गई है और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। यदि किसी महिला का पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है, तो होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसा कि पहले बताया गया है, लेकर 7 बार जलती हुई होली की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय गोमती चक्र को अपने पति का नाम लेते हुए आग में अर्पित करें। ऐसा करने से यदि पति किसी दूसरी महिला के प्रभाव में है, तो वह जल्द ही उस संबंध को तोड़कर घर वापस आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री को होली की जलती आग में अर्पित करें। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करें। इससे तांत्रिक प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति आपका उधार लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम भोजपत्र पर लिखे। इसके बाद होलिका माता से प्रार्थना करें कि आपका धन वापस मिले। फिर उस नाम पर थोड़ा सा गुलाल छिड़के और भोजपत्र को होली की आग में अर्पित कर दें। इस उपाय से आपका धन जल्द ही वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप किसी के साथ शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं, तो होली दहन के अगले दिन रात 12 बजे उसी स्थान पर जाएं जहां होली जलाई गई थी। वहां अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर व्यक्ति का नाम लिखें जिसके साथ आपकी दुश्मनी है। फिर उस नाम को बाएं हाथ से मिटा दें और उस स्थान की थोड़ी सी राख लेकर अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर हल्के से डाल दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति के मन में जो भी शत्रुता या द्वेष की भावना है, वह समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो में हम आपको और भी गुप्त और चमत्कारी उपाय बताएंगे, इसलिए इसे बीच में छोड़
करना जाएं। यह सिर्फ 10 से 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन यह जानकारी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अगर आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह दोष है, तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता को होली की जलती आग में अर्पित करें। अगले दिन होली की रात को घर लाएं और किसी शुभ मुहूर्त में उसका उपयोग करें। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में भी जांच लें कि होली दहन के दिन यह योग बन रहा है। होली के धन की सुबह सर्वार्थ सिद्धि योग में होली की राख को शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। पहले प्रार्थना करें, फिर इसे शुद्ध जल में बताएं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दोष है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो यह उपाय करने से उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यदि आपको राजकीय क्षेत्र में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, तो होलिका के फेरे उल्टी दिशा में लेने चाहिए। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। पहले होली माता के सीधे फेरे लें और फिर उल्टे 7 फेरे पूरे करें। प्रत्येक फेरे के बाद मदार के पौधे की जड़ जलती हुई होली की अग्नि में डालें। यह उपाय करने से राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्र में आ रही सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन सबसे पहले अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें, फिर अपने घर के ईशान कोण में पूजन कर गुलाल चढ़ाएं। साथ ही थोड़ी सी होली की राख लाकर ईशान कोण में रख सकते हैं। यह उपाय करने से घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर भय या किसी अदृश्य शक्ति का साया है, तो होली के दिन 1 नारियल, 1 जोड़ा लौंग और पीली सरसों लेकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार लें और फिर इन सभी चीजों को जलती हुई होली की अग्नि में डाल दें। इससे किसी भी प्रकार का भय, चाहे वह भूत प्रेत, शत्रु, परीक्षा या राजनीति से जुड़ा हो, पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यदि आपको बार बार आर्थिक हानि हो रही है, तो होली दहन की शाम को अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर एक 2 मुखी दीपक जलाएं। पहले चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़के, फिर उसमें दीपक रखकर प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय मानसिक रूप से आर्थिक हानि से मुक्ति पाने की प्रार्थना करें। यह उपाय करने से धन की हानि रुक जाएगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब मैं आपको 2 और महत्वपूर्ण प्रयोग बताने जा रहा हूं। यदि किसी बच्चे या बड़े व्यक्ति को बार बार नजर लगती है, तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता जलती हुई होली की अग्नि में अर्पित करें। इससे नजर दोष समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और अगले दिन होली में आता की प्रार्थना करने के बाद होली की राख लानी है और इसे तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण कर लेना है। इसे धारण करते ही नजर दोष समाप्त हो जाएगा। कोई भी तांत्रिक कितना भी कोशिश कर ले, नजर नहीं लगेगी। एक अंतिम उपाय बताना चाहूंगा। होली की राख का ऐसा माना जाता है कि होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर अगर आप अपने धन स्थान रखते हैं, तो यह धन के अनावश्यक खर्च को रोकता है और धन की आवक को बढ़ाता है। ये चारों ओर से धन को आकर्षित करने का काम करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि रोजाना थोड़ी सी होली की राख का सेवन किया जाए, तो कई प्रकार की बीमारियों से बचाव होता है। गंभीर रोग भी ठीक हो सकते हैं। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और सफलता चाहते हैं, तो हो की राख और सफेद चंदन मिलाकर तिलक लगाकर निकलें। इससे कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, आपके अनुरूप चलें, तो होली की राख का तिलक लगाकर जाएं। इससे लोग आपकी बातों को महत्व देंगे और आपके प्रभाव में आ सकते हैं। आशा करता हूं कि होली की राख के यह 10 विशेष और गुप्त प्रयोग आपके जीवन में मंग, कलाकारी और लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, यदि दम है तो होली की रात 12 बजे इस विशेष पौधे को छूकर आइए। इससे अपार धन की प्राप्ति होगी। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। होली के दिन कुछ विशेष पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और एक विशेष पौधा तो ऐसा है जिसे स्वयं भगवान नरसिंह है, यानी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। जब भगवान विष्णु ने असुर हिरण्यकश्यप का वध किया था, तब उन्होंने इस पौधे को आशीर्वाद दिया था कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप, जो भगवान विष्णु का घोर शत्रु था, अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को वर मांगने लगा और अपने राज्य में घोषणा कर दी कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और यज्ञ आदि सब बंद कर दिए जाएंगे। देवी देवताओं की पूजा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और संत पुरुषों को प्रताड़ित किया जाने लगा। हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख मना करने के बावजूद भी प्रहलाद विष्णु भक्त में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई बार कोशिश की और अनेक योजनाएं बनाई, लेकिन भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते थे, जिससे उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसी चादर दी थी जिसे पहनने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका इस चादर ओढ़कर भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर
चिता पर बैठ गई, लेकिन दिव्य संयोग से वह चादर ओढ़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार भक्त प्रहलाद की जान बच गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि वह कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन स्पर्श करके आना चाहिए। इस पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया था। जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं उसे स्वयं भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया तो उनके नाखूनों से असुर का रक्त टपकने लगा। इस कारण उनके हाथों में तेज खुजली होने लगी। तो नरसिंह जी ने अपनी खुजली को करने के लिए एक वृक्ष पर अपने नाखून गड़ा दी। इससे उनकी खुजली तो शांत हो गई, लेकिन वह वृक्ष पीड़ा से कराह उठा। वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने अपनी खुजली तो शांत कर ली, लेकिन असुर के रक्त से हमें अपवित्र कर दिया। अब यह पीड़ा हमें लगातार सताएगी, हम इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। कृपया हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाई है। वृक्ष की यह विनती सुनकर भगवान नरसिंह ने उसे आशीर्वाद दिया कि वृक्ष, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि हर साल होली और पूर्णिमा के दिन मैं स्वयं माता लक्ष्मी के साथ तुम पर निवास करूंगा। जो भी सच्चे मन से तुम्हारी प्रार्थना करेगा उसके सभी कष्ट, पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से इस वृक्ष की पूजा की जाए और प्रार्थना की जाए तो जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। लेकिन इस वृक्ष को स्पर्श करने से पहले कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है ताकि इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल और 5 बताशे लेकर आना है। साथ ही एक लाल रंग का कपड़ा भी लाना है। यदि लाल कपड़ा ना मिले तो आप चुनरी का उपयोग भी कर सकते हैं। जब आप इस वृक्ष के पास पहुंचे तो 5 बताशों को किसी पत्ते के दोने में या किसी साफ स्थान पर रखें। इसके बाद नारियल को फोड़े और यदि चाहे तो 5 अगरबत्तियां जलाकर वहां रख सकते हैं। अब इस वृक्ष के समक्ष प्रार्थना करें कि वृक्ष राज, आज आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान नरसिंह का वास है। मैं आप दोनों से प्रार्थना करता हूं कि मेरी गरीबी, परेशानियां और दुखों को दूर करें। मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं कृपा करके उन्हें समाप्त करें। और फिर करना क्या है कि इस वृक्ष के एक फल को लाल कपड़े में बांधकर अपने साथ ले आना है। जब आप इस फल को लेकर आए तो ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। साथ ही जब आप इस वृक्ष को एक नारियल और 5 बताशे अर्पित करें तो इसके तुरंत बाद वृक्ष को न हुए पहले ही से प्रणाम करें और इसमें निवास करने वाली दिव्य शक्तियों का सम्मान करें। इसके बाद आपको कहना है कि है वृक्ष, मैं आपको स्पर्श करने जा रहा हूं। कृपया मेरे भीतर जो भी नकारात्मकता, दरिद्रता और दोष है उन्हें अपने में समाहित कर लें और मुझे सौभाग्य, समृद्धि प्रदान करें। मेरे सभी अवगुणों को समाप्त कर दें और मुझमें शुभ गुणों का संचार करें। मेरे पापों का अंत करें और मुझे पुण्य प्रदान करें। भगवान नरसिंह का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण यह वृक्ष विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। होली के दिन इसे स्पर्श करने से यह हमारे सारे दोष दूर कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यह वृक्ष गूलर का वृक्ष है। गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन यदि इस वृक्ष को श्रद्धा भाव से छूकर प्रार्थना की जाए तो हमारे भीतर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, दरिद्रता दूर होती है और हमारे सभी कष्ट मिट जाते हैं। इसी के साथ इस वृक्ष के फल को लाल कपड़े में बांधकर लाना है, लेकिन यह उपाय रात 12 बजे के आसपास ही करना है। एक फल लेकर आना है और इसे बिना किसी को बताए अपने घर में उस स्थान पर रख देना है जहां ध्यान रखा जाता है, जैसे तिजोरी या गला। ऐसा करने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है और धन की बरकत बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय को गुप्त रखना जरूरी है। जब भी कोई उपाय गोपनीय रखा जाता है तभी उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। जब किसी को न बताएं, यहां तक कि अपनी पत्नी या बच्चों को भी नहीं। टोने टोटके और उपायों में विश्वास रखना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि इन्हें गुप्त रखा जाए। जो व्यक्ति अपने उपायों को जितना अधिक गुप्त रखता है उसे उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है। विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान देख सकते हैं, और अगर विश्वास नहीं है तो साक्षात भगवान भी पत्थर के समान लगते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को जरूर अपनाएं। इससे